हिंदी में 2 पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 विलोम से आए थे, 2 मुहावरे पूछे थे और एक पूरा गद्यांश आया था, वो भी किसी देश के ऊपर से आया था। तो उसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ थी, लेकिन ये था कि 2-3 बार पढ़ो तो ईज़ी था वो भी। टॉपिक हिंदी में सभी आ रहे हैं, तो गद्यांश आता है 5 नंबर का, बहुत सरल आता है। उसमें संविधान वाला था, मेरा संविधान था, पूरा संविधान का बन गया। एक तो थी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी की जगह उसके लिखा था, हिंदी में एक गलत था। और एक आया था पर्यायवाची आई थी, पर्यायवाची आई थी सर, जैसे अब उसका कर्तव्य का पर्यायवाची आया था। एसएससी जीडी का एग्जाम था मैम, फरवरी कैसे गया पेपर? मैम मतलब सर बहुत अच्छा था पेपर, इजी था। मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट का था, तो मैथ से था। मतलब टेस्ट में जब लगाते थे तो 15 क्वेश्चन बनते थे। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हो सकता है इसमें 15 बन रहे, तो पता नहीं वहाँ बने कि नहीं बने, लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चन बने। मैथ्स ही सबसे ज़्यादा ईजी लगा। मैथ्स का पोर्शन बताइए ना मैम, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने हैं? एवरेज से आया है, 2 प्रॉफिट लॉस से आया है, और एक सीआई से आया है, एक एसआई से आया है, और एक डिस्काउंट से आया है, और मेंशुरेशन से कुछ भी नहीं दिखा। मैथ में था एक चक्रवृद्धि ब्याज का था 12% पे 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 15,000 रुपये कितना होगा, ये सवाल मेरा मैथ में था एक। और मैथ में 3 वो थे जो ऑटोमेटिक से लगते, जो सॉल्व करना पड़ता है, पहले भाग देना पड़ता है, गुणा 3 वो वाले सवाल थे, सरलीकरण जिसको बोलते हैं। और फिर अनुपात से एक भी नहीं था मेरे में, और प्रॉफिट लॉस से एक था मतलब 10% हानि पर उसको 12% पे बेचने पर कितना, मतलब उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसको विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस से एक देखने को मिला है, बाकी सरल था मैथ। फिर रीजनिंग की बारी आती है। रीजनिंग पूरा टॉपिक बताइए सर, पूरा पोर्शन। सर याद नहीं है, बहुत जल्दी पेपर कोशिश करना। रीजनिंग में सर, तो पहले तो सर वो जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट से सर 6-7 क्वेश्चन थे। एक सर क्वेश्चन था अल्फ़ाबेट से सर, तो मतलब मिक्सर करना था, तो जैसे 2-2 दिए थे, 5वां पद क्या होगा, AZX इस तरह टाइप का था, तो 5वां पद वो निकालना पड़ता था। रीजनिंग में सर था जैसे अपोजिट दिया था, तो जो ही करते, जैसे सघन का विरल होता है तो रिक्त का क्या होगा, तो उसका उपरोक्त मतलब उसमें भी एक विलोम आ गया था, जो समझ दो, जैसे रीजनिंग में नहीं होता मिक्सर सॉल्यूशन, तो वहाँ विलोम ही दिया था। और फिर रीजनिंग में सर था 2 वो थे मेरे पास, एक तो केंद्र की ओर मुँह करके 6 व्यक्ति बैठे हैं, और एक केंद्र की बाहर की ओर मुँह करके 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो उसमें मतलब गोला बनाकर 6 व्यक्ति जो बाहर की ओर मुँह करते हैं उनको इस राइट एंगल लेते हैं, और जो अंदर लेते हैं उनको लेफ्ट साइड लेते हैं। 2 ये सवाल थे, और सही ऐसे से सरलीकरण था सर। इजी टू मोटेट क्या कर सकते हैं पेपर का लेवल? मैंने तो ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, 2 ही महीने किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे इजी लगा। तो मतलब जिसने अगर 4-5 महीने किए तो उसको तो और ज़्यादा इजी लगेगा ऑलमोस्ट। टाइम का इशू था कि टाइम इनफ देखने को मिला? नहीं, मुझे तो इशू था, क्योंकि ना मेरा तो टेस्ट में भी मैं इतने पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन मैंने यहाँ ज़्यादा अटेम्प्ट किए, क्योंकि टेस्ट से ज़्यादा इजी पेपर था। इकोनॉमिक हिस्ट्री की अगर बात करें तो सर हिस्ट्री सर उतनी नहीं थी मेरी, हिस्ट्री 8 सही थे, बाकी तुक्का लगाया सर। बात करें करेंट अफेयर की। करंट अफेयर सर था, करंट अफेयर था सर, वो जो अरे एक था सर कि कौन से, मतलब वो एक तो कोई नाम दिया था उनके स्टेट का, तो वो बोल रहे थे कि ये किसके लिए चुनाव, कौन से स्टेट के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। कितने नंबर का करा? सर मैंने 76 किया सर। ओके, Yes, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? जनरल सर। जनरल का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है सर अगर देखा जाए? आप सर इस तरह पेपर आएगा तो सर 150 प्लस। अच्छा, हाँ सर। ओके। जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं सर, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारी करें? उनके लिए सर जो कहना चाहते हैं सर, पेपर बहुत सरल आ रहा है सर, अगर जो लड़का थोड़ी भी मेहनत किया होगा। मैं हालांकि बिनर से इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, 4 महीने मेरे को हुए सिर्फ कोचिंग करे, 1 महीने मैंने अपने से सेल्फ स्टडी की है, तब मेरा जाके ये रिजल्ट है। पेपर बहुत सरल आ रहा है, बहुत। पिछली बार मैंने दिया था तो मेरे 75 नंबर थे, इस बार मैंने सेल्फ स्टडी करके इतना। सर आपका गुड नेम? सर प्रणय पांडे सर। थैंक यू सर। तो अटेम्प्ट करें मैम, क्या 65 अटेम्प्ट किए। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर? ओबीसी का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है अगर देखा जाए तो? सर ये तो अब हमने तो पहली बार एग्ज़ाम दी, मेरा तो सेकंड, पहले दिल्ली पुलिस का दिया और सेकंड एसएससी का है, तो अब इतना तो एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कितना जाना चाहिए। थैंक यू मैम।